बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम पर तुम अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया तो लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी लिया तो ज़िंदगी में इसी वक्त से आपकी आधी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी। और यह वीडियो आखिरी तक देखने के बाद तुम अपने लाइफ में अच्छा फैसला लोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक खेत से लकड़ी ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर मारा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे, उसको काटना बहुत ही आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरी तरह से कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के आसपास भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों से कांटे को क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा कम अच्छा होता है, तो उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको तंग ज़्यादा नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको ही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीज़ों का सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपका टेढ़ा बोले या बुरा। पहला चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने ज़िंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ बोलना है और कब ना, तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन अगर आप देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी के बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बात बताओ कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ना तो बबलू के नाम पे मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है और ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं आपको खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम पर भी नहीं। उनको भी अलग ज़िंदगी मिली है और हमें अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग रोज़ देखते होगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पर सर्च मार कर देखते होगे। फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है? योर यूनिक पर्सनैलिटी। और आपकी पर्सनैलिटी की यूनिकनेस तब तक रहती है जब तक आप किसी और को अफेक्टेड होकर या किसी के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, उसमें आपकी खुशी नहीं है, वो आपकी नज़रों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तब आप हाँ बोल सकते हो। आपका जो ये डिसीजन है हाँ और ना बोलने का, वह टोटली आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने बोलोगे तो कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो आप उसको अलाउ करते रहोगे क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल आई कि आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते। आप सोचते होगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगता है ना कि अगर मैंने ना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वह साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों को हाँ को ना में बदलना और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी, और सामने वाला का काम निकल जाता है। वो अपना फ़ायदा लेकर निकल लेता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो आप खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आँख बंद करके उस पर भरोसा करते रहो। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है आपके साथ तो वो रुकता है तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता हूँ जैसा वे मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या मैं उसकी बात मानता? क्या सामने वाला हमारी टाइम की इज्जत करता है? क्या केवल मैं उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ?
जैसा वो बोल रहा है वैसा करने में किसी को हर्ट तो नहीं होगा या फिर मेरी इज्जत की वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो पहले ठीक से चेक कर लो कि आप हमेशा थोड़े फ़ायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फ़ायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये तो तुम सोचोगे नहीं। इसलिए कहता हूँ कि सही चीज़ को सही बोलो, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छों को दूसरी में अच्छाई और बुरों को दूसरे में बुराइयाँ ही नज़र आती है। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए कभी बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों की नज़र में अच्छा बनो या बुरा बनो, बस ऐसा बनो कि बिना वजह का बनो। वजह से तो कोई भी बुरा या अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कुछ ऐसा ज़रूर करना जिससे दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए और देश तुम्हारा नाम जपे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।